वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो बच्चे NDA, CDS, एयरफोर्स, XY या नेवी SSR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज जो है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2, राइट। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। आपके एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, राइट। तो आज हम इसी की बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो इसमें आज हम बात करेंगे पहले मेनी एंड मच के बारे में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, मेनी एंड मच, राइट। मेनी और मच में अंतर क्या है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेनी जो होता है, मेनी हमेशा बच्चों, मेनी के बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। कैसा नाउन आना चाहिए, काउंटेबल नाउन। और मच के बाद जो होता है बच्चों, मच के बाद हमेशा क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, राइट। मेनी आएगा तो कैसा नाउन यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन। और मच आएगा तो कैसा नाउन यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि मेनी जो है नंबर को डिनोट करता है। मेनी यहाँ पर नंबर को डिनोट करता है, जबकि मच जो है हमारा क्वांटिटी को डिनोट करता है, राइट। तो मेनी के बाद कैसा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मेनी बोलेंगे तो बॉयज बोलेंगे, ये सही है। मेनी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बुक्स बोलेंगे। बोलिए, मेनी बोलेंगे तो बुक्स बोलेंगे। लेकिन अगर आपने बोला मेनी वाटर यूज कर लिया बच्चों, मेनी वाटर अगर यूज कर रहे हो तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि इसके साथ मेनी नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा क्या आएगा बच्चों, मच आएगा। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा मच वाटर, मच वाटर, क्योंकि वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और वो किसके साथ आता है, मच के साथ आता है, राइट। मच बोलेंगे तो वाटर बोलेंगे, मच बोलेंगे तो ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लड। अब ये भी सही है। तो मेनी हमेशा किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है। और मच किसके साथ आता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो ध्यान रखिएगा, मेनी के साथ अगर आपने काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज कर दिया है तो वो मेनी के साथ तो सही है, मेनी के साथ तो काउंटेबल नाउन सही है, लेकिन मेनी के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। आपके एग्जाम में NDA, CDS या एयरफोर्स XY में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मेनी के साथ और मच पर क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो आज अभी इस पर हम दिखाएंगे बच्चों कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेनी हमेशा किसके साथ आएगा, काउंटेबल नाउन के साथ। और मच किसके साथ आएगा, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को देखिए आप लोग थोड़ा सा, स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है कि रवि हैज 10 horses, 2 elephants and as much as 50
एज मच एज 50 कार्स, राइट। इसके बाद लिखा है क्या, नो एरर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, राइट। ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में। इसके बाद फिर हम दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? इस तरह से था, मच वाटर हैव फ्लोड अंडर दिस ब्रिज, राइट। इसके बाद बच्चों लिखा है आपका क्या, नो एरर लिखा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है, हाउ मच हॉर्सेज वर रनिंग देयर इन दी लास्ट रेस। इसके बाद है आपका क्या, नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। रवि हैज़ 10 हॉर्सेज। रवि के पास कह रहा है कि 10 हॉर्सेज, यानी रवि के पास 10 घोड़े हैं, 2 हाथियाँ हैं, एंड एज मच एज 50 कार्स, और 50 से अधिक क्या है, कारें हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर वो मच का प्रयोग कर रहा है। तो मच का प्रयोग हमेशा किसके साथ आता है बच्चों? मच का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। यहाँ पर कार हमारा काउंटेबल नाउन है, बोलिए। तो यहाँ पर मच नहीं आएगा। मच के स्थान पर क्या होना चाहिए? मच के स्थान पर मेनी का प्रयोग करोगे, क्योंकि वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ आता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गए, मेनी, यानी एज मच एज मेनी कार्स। मच के स्थान पर क्या यूज करोगे? मेनी, यानी हमारा सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर मच के स्थान पर क्या होगा बच्चों? मेनी का प्रयोग होगा, राइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मच वाटर है फ्लोट अंडर दिस ब्रिज, राइट। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, एक इसमें नोट लिख लीजिए। नोट में अगर न पता हो तो इसको नोट करें आप लोग, कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। क्या लेता है बच्चों? हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर देखिए वाटर, अब देखिए मच का प्रयोग वाटर के लिए सही है, क्योंकि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होता है क्या करता है? ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। इसलिए बच्चों यहाँ पर हैव के स्थान पर आपको क्या रखना पड़ेगा? हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। इसके बाद आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाउ मच हॉर्सेज वेर रनिंग देयर इन द लास्ट रेस। तो यहाँ पर देखिए, हाउ मच हॉर्सेज, हॉर्सेज हमारा काउंटेबल नाउन है, घोड़ों को हम गिन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मच नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? मच के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? मच के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा? मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। तब क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है? गलत है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आज का कंसेप्ट हमने ये बताया बच्चों, मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करोगे, ठीक है, और मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करोगे। मेनी नंबर को दर्शाता है और मच क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आता है इस कंसेप्ट पर। इसके बाद एक इसी का दूसरा कंसेप्ट क्या है बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या कंसेप्ट है, आइए देखते हैं। तो इसके बाद फिर आप लोग हेडिंग डालें यहाँ पर, मेनी
मेनी नाउन एंड वर्ब, मेनी नाउन एंड वर्ब। मतलब कहने का ये है बच्चों कि मेनी के बाद हमारा नाउन कैसा होगा और हमारी जो है वर्ब कैसी होगी। मेनी के बाद नाउन कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी। तो इसको आप लोग इस तरह से नोट करें, मेनी, मेनी ऑब्लिक अ गुड मेनी, अ गुड मेनी ऑब्लिक अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी। इसके बाद इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मेनी ए ऑब्लिक आइन, राइट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मेनी हो या गुड मेनी हो या ए ग्रेट मेनी हो, इसका क्या कंसेप्ट होता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। इसका कंसेप्ट ये होता है कि दे ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन एंड क्या, प्लूरल वर्ब। मेनी या गुड मेनी या ग्रेट मेनी क्या करता है बच्चों, नाउन भी हमेशा प्लूरल लेता है और वर्ब भी हमेशा क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो मेनी हो या अ गुड मेनी हो या अ ग्रेट मेनी हो, ये आपका नाउन भी प्लूरल लेगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें बच्चों, यहाँ पर हमने इस तरह से एग्जाम्पल लिखा। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा इस तरह से कि मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट। मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मेनी आ गया, मेनी के बाद हमारा नाउन भी प्लूरल है और हमारी वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। तो मेनी हो या गुड मेनी हो या ग्रेट मेनी हो, नाउन भी प्लूरल लेता है और आपका वर्ब भी प्लूरल लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, हमने लिखा अ गुड मेनी बॉयज आर इंसल्टिंग द पुअर, राइट। तो अ गुड मेनी के बाद भी क्या है, हमारा नाउन भी प्लूरल होगा बच्चों और वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर है, अगर मेनी के बाद ए या ऐन आ जाएगा तो हमारा कंसेप्ट बदल जाएगा। तब क्या होगा, तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, इसका कंसेप्ट कहता है कि इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, राइट। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर मेनी के बाद ए या ऐन आ गया, मेनी के बाद अगर बच्चों ए या ऐन का प्रयोग हो जाएगा तो ये हमारा नाउन भी सिंगुलर लेता है और हमारा वर्ब भी क्या लेगा, ये सिंगुलर लेगा। तो मेनी के बाद अगर ए या ऐन आता है तो हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। कैसे, जैसे अगर हमने बोला कि मेनी अ स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई, राइट। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि मेनी के बाद ए लगा दिया है, तो अब स्टार भी हमारा ये सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। यानी मेनी के बाद अगर ए या ऐन आएगा तो हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे और भी एग्जाम्पल को देखिए। हाँ, तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेनी ए या ऐन है, कहने का मतलब मेनी ए या ऐन के बाद क्या होगा, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। कहने का मतलब जैसे अगर हमने लिखा कि मेनी अ स्टार
इज ट्विंकलिंग इन द स्काई, राइट। तो मेनी के बाद एन आगे, मेनी के बाद ए आया है, तो मेनी के बाद अगर ए आएगा तो बहुत में से एक का सेंस देने लगता है। इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है बच्चों, अगर एक एग्जांपल हम ऐसे ले रहे हैं, अगर हमने बोला कि मेनी एन इंक पॉट हैज बीन बॉट फ्रॉम दी मार्केट, राइट। अब इंक पॉट के पहले क्या लगता है बच्चों, एन लगता है, तो मेनी एन हो गया। मेनी एन के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो मेनी के बाद जब ए या एन का प्रयोग होता है तो वो बहुत में से एक का सेंस देने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मेनी के बाद ए या एन आएगा तो हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा और हमारी वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, हमने लिखा मेनी अ बॉय हैज completed his work, राइट। तो मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो कहने का मतलब मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद ए या एन आएगा तो हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये कंसेप्ट होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मैंने स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन दिया इस तरह से, मेनी अ मेन attended the meeting last night, राइट। इसके बाद फिर है आपका नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, राइट। ठीक है बच्चों। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमने दिया, मेनी एन यूरोपियन कंट्री इज passing through a bad phase। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्ट वही है, मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेनी ए आया है बच्चों, तो मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर प्लूरल दिया है, इसलिए मेन के स्थान पर क्या होगा, मैन होगा। यानी ए ऑप्शन हमारा गलत था। यहाँ पर मेन के स्थान पर मैन होगा, क्योंकि मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होती है, लेकिन वर्ब चूंकि सेकंड फॉर्म में है इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मेनी एन यूरोपियन कंट्रीज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। तो यूरोपियन बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे, जो यूरोपियन होता है, यूनिवर्सिटी होता है, इसके पहले एन नहीं लगता है, इसके पहले हम क्या लगता है, ए लगता है। इसलिए एन के स्थान पर यहाँ पर ए होना चाहिए। उसके बाद सही हो जाएगा सेंटेंस अपने आप। तो मेनी अ यूरोपियन होगा, मेनी एन यूरोपियन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एन के स्थान पर ए होगा। तो ये रहा कंसेप्ट आपका, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, मेनी ए एंड मेनी ए ऑब्लिक एन का, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।